नमस्कार बंधुरा, राधे राधे। भक्ति कथा चैनल पर कुछ बातें आज बोलेंगे, बहुत दुखद भरी बात है। जैसे कि हमारे सनातन धर्म में 4 युग बताए गए हैं, महापुरुषों ने बता कर गए हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। तो जैसे कि जब कुछ राक्षसों का जन्म होता है तब प्रभु ने अवतार लेकर उनका सर्वनाश कर। तो सतयुग में जन्म लिया सृष्टि में, तो क्या कि हिरण्यकश्यप का वध किया और उनको खत्म कर दिया। उसके बाद में त्रेता आया। त्रेता में प्रभु श्री राम का अवतार उन्होंने अयोध्या में जन्म लिया। तो राक्षसों को नाश करने के लिए, उनका वध करने के लिए वो अपना सब कुछ खो दिया। जैसे खोया कि जैसे माताओं को 3 माताएं थी, तो 3 माताओं को विधवा के रूप में उन्होंने देखा। पिता का मृत्यु हो गया। तो जैसे माता कैकेयी को बहुत आदमी बोलते हैं कि वो उन्होंने प्रभु श्री राम को, सीता माता को और लक्ष्मण जी को वन भेज दिया। नहीं मित्रों, ये सब गोपनीय बात है। ये सब कोई वीडियो पर नहीं बोलता है और नहीं बताता है उसको, क्योंकि जब एक समय था तो प्रभु श्री राम अपने माता के कक्ष में गए थे और माता से कुछ मांगने के लिए उनसे अनुमति मांगा। तो माता कैकेयी ने बोला, बेटा आप क्या मांगते हो? मेरा जीवन भी आपको हम देने के लिए तैयार है। तो बोला, नहीं माता, मैं ऐसा कुछ मांगूंगा जिससे आपका सारा जब तक आप जिंदा रहेंगी, जितना दिन सृष्टि रहेगा तब तक आपको कलंक लगेगा। तो क्या है कि वो बोल रही है कि देखो कि जो कुछ भी लगेगा मैं सब कुछ स्वीकार करती हूँ, लेकिन तुम्हारा वचन व तुमको जो देना है, जो तुम्हें मांगना है तुम मांग लो, हमको कोई इतराज नहीं। मतलब श्री राम के प्रेम में, प्यार में इतना वो ये थी। तो उन्होंने मांगा कि माता आप दुनिया में, पृथ्वी पर राक्षसों का बहुत अत्याचार बढ़ चुका है। संतों पर अत्याचार कर रहे हैं, साधारण मनुष्य पर अत्याचार करते हैं, जीव जंतुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। तो उनके वध के लिए हमको बन जाना चाहिए। तो क्या किया जाए, आप इसकी व्यवस्था कीजिए। तो माता ने कुछ नहीं सोचा, कुछ नहीं समझा, उन्होंने बोल दिया ठीक है, मैं इसका व्यवस्था मैं ही करूँगा। उन्होंने उनको 14 बरस के लिए, वो तो सब आप लोग जानते ही हैं, कितना आप लोग महान संतों के प्रवचन सुनते रहते हैं। तो उन्होंने ये भी किया कि अपने संतान को भी वन भेज दिया। उसके बाद में उनके जो भरत बेटे थे, उन्होंने 14 बरस तक माँ कहकर नहीं उनको पुकारा। तो ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म लिए थे, मतलब राक्षसों को वध करने के लिए। त्रेता, सतयुग, त्रेता, द्वापर में कंस जी को वध किया उन्होंने। विष्णु कृष्णा का अवतार रूप धारण करके आए और वध किया। जरासंध, बहुत कुछ राक्षसों, अकासुर, बकासुर जितने थे उनको भी उन्होंने वध किया। उसके बाद में कली के आरंभ में, जैसे कलकत्ता के नवद्वीप धाम में निमाई चैतन्य महाप्रभु का जन्म हुआ। जगाई मधाई, बहुत कुछ जैसे थे अत्याचारी, अन्यायी थे, उनको भी वध किया। लेकिन अभी हमारे कलयुग के शेष प्रांत में चल रहा है ये, कि जैसे एक बच्ची का सर्वनाश कर दिया। एक बच्ची डॉक्टर थी, आरजी कॉल हॉस्पिटल की डॉक्टर थी। जैसे हम लोग अभी क्या करते हैं कि पहले जब कुछ हमको होता है तो हम लोग भगवान को नहीं पाते हैं, पहले डॉक्टर के पास जाते हैं। तो एक बच्ची, एकदम बहादुर बच्ची, वो कितने मनुष्य की जीवन जान दान दिया, कितने आदमियों की रक्षा की, अपना जीवन बाजी पर लगा करके वो आदमियों को बचाती थी, मनुष्यों को बचाती थी।
और एक हंसती खेलती बच्ची, उसको हैवानियत करके कितने राक्षस, कितने हैवान थे वो, कितना अत्याचार करके उसको मार डाला। अभी भी उसको 1 महीना हो गया पूरा, अभी भी उसको कुछ नहीं हुआ। सब दोषी जितने हैं वो सब अभी घूम रहे हैं। तो हमारे इस जगत में, इस कलयुग में ऐसे राक्षसों को मारने के लिए प्रभु कल्कि का अवतार होने वाला ही है। वो आएंगे और इस राक्षसों का वध करेंगे। तो ये जैसे कि इतनी बहादुर बच्ची, इसको मार दिया। तो ऐसे घटनाएं बहुत कुछ सुनने को मिलती है। जैसे 10 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 16 साल की बच्ची, इसके साथ भी दुष्कर्म किया जाता है। बूढ़े जवान जैसे है, ये कोई कानून नहीं अभी तक निकला कि इसका कोई उपाय किया जाए। क्या बोले, अब ये सनातन धर्म ने जन्म लिया, उसके बाद कुछ कर नहीं पाए हम लोग। इतना प्रशासन है हमारे देश के, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रमंत्री, इसका कोई उपाय कीजिए। सबसे निवेदन यही है हमारा कि आप लोग इसका जो इलाज है, मतलब डॉक्टरों का इलाज होना चाहिए, ये इसका प्लेसमेंट होना चाहिए। इसको दुनिया से ही ख़त्म कर देना चाहिए, सही से हैवान और राक्षसों। इस यही बोल करके मैं अब कुछ बोल नहीं सकता इसके पहले। और क्या करूं, मैं राधे राधे सबको प्रणाम करके और सबसे अर्जी लगा रहा हूं कि इसका कोई उपाय कीजिए आप लोग सब मिलकर। जनता एक तरफ से और प्रशासन एक तरफ, सबको ये देखना चाहिए। राधे राधे।